छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में गीता नाम की लड़की रहती थी। उसका घर मिट्टी का था, छत पर पुराने खपरे लगे थे। जब बारिश होती तो घर के कोनों से पानी टपकता था। गीता के पिता रामू किसान थे। उनके पास बस 2 बीघा जमीन थी। माँ दिन रात मेहनत करती, कभी खेत में, कभी दूसरों के घरों में काम करके। घर में पैसे कम थे, लेकिन प्यार बहुत था। गीता पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सपना था, मैं पढ़ लिख कर अपने माँ बाबा की जिंदगी बदल दूंगी। पर गांव के लोग अक्सर ताने मारते। अरे रामू, लड़की को इतना पढ़ाकर क्या करेगी? शादी ही तो करनी है। रामू बस मुस्कुरा देते और कहते, मेरी बेटी मेरा गर्व है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं उगी। घर में अनाज खत्म होने लगा। रामू कर्ज में डूब गए। एक दिन वे बहुत चुपचाप बैठे थे। गीता ने पूछा, बाबा, आप उदास क्यों हो? रामू की आंखें भर आईं। बेटी, लगता है इस साल तुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। ये सुनते ही गीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सपना जैसे टूट गया। मैं शहर जाकर काम कर लूंगी, पढ़ाई भी करूंगी। माँ का दिल कांप उठा, लेकिन हालात ने गीता को जल्दी बड़ा बना दिया। गीता शहर चली गई। दिन में एक घर में काम करती, रात में पढ़ाई। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता, पर उसे बाबा की झुकी हुई आंखें याद आतीं और वह फिर हिम्मत जुटा लेती। साल बीतते गए। एक दिन पूरे गांव में खबर फैली, रामू की बेटी अफसर बन गई। गांव के वही लोग जो ताने मारते थे, अब बधाई देने आए। गीता नई साड़ी पहनकर जब गांव लौटी, तो मिट्टी की खुशबू से उसकी आंखें नम हो गईं। रामू उसे देखते ही रो पड़े। रामू की बेटी अफसर बन गई। गांव के वही लोग जो ताने मारते थे, अब बधाई देने आए। गीता नई साड़ी पहनकर जब गांव लौटी, तो मिट्टी की खुशबू से उसकी आंखें नम हो गईं। रामू उसे देखते ही रो पड़े। बेटी, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। गीता ने उनके पैर छुए और बोली, बाबा, अगर आप भरोसा न करते तो मैं कुछ भी नहीं बन पाती। उसने गांव में एक छोटा स्कूल खुलवाया, ताकि कोई और गीता गरीबी की वजह से पढ़ाई न छोड़े। उस दिन गांव की हवा में सिर्फ एक बात थी, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, हिम्मत और मेहनत उसे बड़ा बनाती है। मिट्टी का वो छोटा सा घर आज भी खड़ा है, पर अब वहां से टपकता पानी नहीं, बल्कि खुशियों की रोशनी निकलती है। सनराइज। एक छोटे से गांव में गीता नाम की लड़की रहती थी। उसका घर मिट्टी का था, छत पर खपरैल और आंगन में एक नीम का पेड़। घर में माँ बाप और छोटा भाई था। गीता के पिताजी खेतों में मजदूरी करते थे। दिन भर की मेहनत के बाद भी घर में बस 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से बनती थी। माँ अक्सर अपनी थाली से रोटी निकालकर बच्चों की थाली में रख देती। गीता पढ़ना चाहती थी। उसका सपना था, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी, ताकि माँ बाप को फिर कभी भूखा न सोना पड़े। लेकिन गांव के लोग हंसते थे। लड़की पढ़कर क्या करेगी? आखिर में तो शादी ही करनी है। गीता चुप रहती, पर उसके अंदर आग जलती रहती। रात को जब सब सो जाते, वह लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ती। कई बार तेल खत्म हो जाता, तो वह चांदनी में बैठकर किताब खोल लेती। एक दिन स्कूल में परीक्षा का रिजल्ट आया। गीता पूरे जिले में प्रथम आई। मास्टर जी खुद उसके घर मिठाई लेकर आए। पूरे गांव में पहली बार किसी लड़की ने इतना बड़ा नाम कमाया था। गांव वाले जो पहले ताने मारते थे, आज कह रहे थे, देखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गीता को शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। जाते समय उसने अपने मिट्टी के घर को देखा, नीम के पेड़ को छुआ और मन ही मन कहा, मैं लौटकर आऊंगी और इस गांव की हर बेटी को पढ़ाऊंगी।
सालों बाद गीता अफसर बनकर गांव लौटी। अब वही लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे थे। उस दिन गीता की मां की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे।